अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एफएससी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को कि आपने इसको अपनी कॉपी पर किस तरीके से ड्रॉ करना है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करना है। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस की डिटेल्स को शेयर किया था कि आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आपने पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है। उसी तरीके से आज की वीडियो में हम स्केलेटन ऑफ फ्रॉग के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसको आपने जो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर लिखना है उसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दें। हेडिंग दे के एक डोर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू, पहले आप डोर्सल व्यू के सारी बोन्स के नेम्स लिख लें और फिर उसके बाद आप वेंट्रल व्यू के सारी बोन्स के नेम्स लिख लें। और इन बोन्स को आपने अच्छी तरीके से याद भी करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जाएंगे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में, वहाँ पर एग्जामिनर सबसे पहले आप जो भी बोन एग्जामिनर आपको देगा आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और फिर उसकी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लेबलिंग करनी है। 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का होता है और बाकी 2 मार्क्स डायग्राम की ड्राइंग के और लेबलिंग के होते हैं। ये आप इस तरीके से इसकी हेडिंग्स दे के यहाँ पर बोन्स के नेम लिख सकते हैं या लाइंस वाले पेज पे। अब इस पेज के साथ जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपने स्केलेटन ऑफ फ्रॉग की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब जिस तरीके से वो लाइंस वाले पेज के साथ ये यहाँ पर ब्लैंक पेज है, यहाँ हमने स्कल की डायग्राम ड्रॉ की है, क्योंकि इसके साथ जो लाइंस वाला पेज है उसमें डोर्सल व्यू की स्कल की जितनी बोन्स हैं उसके नेम्स लिखे थे। अब यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और इन डायग्राम्स की आपने घर से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि वहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपकी डायग्राम वहाँ इस हद तक नीट होनी चाहिए कि जो भी पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो रहा हो आपके डायग्राम में। और वहाँ पर आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो पेन से या मार्कर से ही ड्रॉ करनी है। आप पेन और मार्कर को यूज़ करते हुए डिफरेंट शेडिंग्स को वहाँ पर शेडिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेंसिल अलाउ नहीं है। जिस तरीके से ये पेंसिल से शेडिंग दी हुई है वहाँ पर आप ये एरिया मार्कर से डार्क कर सकते हैं ताकि डायग्राम में डिफरेंट पार्ट डिस्टिंग्विश हो सकें। ये डोर्सल व्यू था स्कल का। इसी तरीके से बाकी डायग्राम्स को भी आपने ड्रॉ करना है और लर्न करना है। अब इससे पहले वाला जो पेज था वहाँ पर हमने डोर्सल व्यू ऑफ स्कल की डायग्राम्स की हेडिंग दी थी और उनके नाम लिखे थे। यहाँ पर हमने वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल की हेडिंग दी है और यहाँ पर ये सारे जो वेंट्रल व्यू के बोन्स के हैं उनके नाम लिख लिए हैं। अब इस पेज के साथ जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर हमने स्कल का वेंट्रल व्यू ड्रॉ किया है और डायग्राम को लेबल किया है। अब ये स्कल के वेंट्रल व्यू की डायग्राम है। इसी तरीके से यहाँ पर जो पेंसिल्स से शेडिंग हुई है वहाँ पर आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं इन पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और आपकी डायग्राम वहाँ पर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि डिफरेंट पार्ट जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पर वाजे हो सकें। ये यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल है। ये पेक्टोरल गर्डल के वेंट्रल व्यू की बोन्स के नेम्स हैं और ये डोर्सल व्यू की बोन्स के नेम्स हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसी तरीके से इनके साथ डायग्राम्स हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उन्हें देखकर इजीली वहाँ पर ड्रॉ कर सकें। तो ये इसकी पेक्टोरल गर्डल की वेंट्रल व्यू की डायग्राम है और ये डोर्सल व्यू की। आमतौर पे जो बुक में डायग्राम्स होती हैं यहाँ वहाँ पर वो बोन्स प्रोवाइड करते हैं, वो 3D होती हैं और उन्हें देखकर डायग्राम्स ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये 2D में डायग्राम्स बनी हैं। इन्हें देखकर आपको बोन्स की डायग्राम्स को ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी। आप इन्हें देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले हमने स्कल की, स्कल के बाद सेकंड नंबर पर हमने पेक्टोरल गर्डल की। अब ये पेल्विक गर्डल की डायग्राम के साथ बोन्स के नेम्स हैं। ये साइड व्यू है और ये पेल्विक गर्डल की बोन्स के नेम्स हैं। अब इसके साथ पेल्विक गर्डल की डायग्राम भी आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए डायग्राम ड्रॉ करने में। ये 2 डायग्राम्स हैं पेल्विक गर्डल की। ये है उसका साइड व्यू और ये फ्रंट से उसका व्यू है पेल्विक गर्डल का। फिर से बता दूँ कि ये जो शेडिंग है आप मार्कर की मदद से कर सकते हैं वहाँ पर। पेल्विक गर्डल के बाद बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब आती हैं। इसी तरह बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स के आपने इधर नेम लिखने और इनको लर्न करना है। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब के बाद आपके पास बोन्स ऑफ फोर लिम्स आ जाएंगी। आप बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स की भी आपको एग्जांपल और डायग्राम शो कर देते हैं। ये बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स है, ये इनका ईजी तरीका है कि डायग्राम ड्रॉ करने का। आप इसे देख सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं और ये वहाँ पर बोर्ड में भी ईजीली आप पेन से एट अ टाइम अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो एक ही दफ़ा में वहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएगी।
इसके बाद इसी तरीके से बोन्स ऑफ फोरलिम की भी डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बोन्स ऑफ फोरलिम्स और उनके नेम्स हैं, और इसके साथ जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पर ये बोन्स ऑफ फोरलिम की डायग्राम है। इजीली आप ये पेन से ड्रॉ कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो इन डायग्राम्स को देखते हुए। तो जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो डायग्राम्स हमने इस बुक में ड्रॉ किए हैं इनको देखते हुए आप इजीली ये डायग्राम्स वहाँ पर बोर्ड में भी ड्रॉ कर सकेंगे। एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुँचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।